एक शहर में भल्ला फैमिली रहती थी। भल्ला फैमिली में मिस्टर भल्ला, उनकी पत्नी निम्मो भल्ला, उनका बड़ा बेटा रमन, छोटा बेटा हरमन और बड़े बेटे रमन की पत्नी पम्मी सब एक साथ रहते थे। उनका बड़ा बेटा रमन अमेरिका में रहता था। अरे अरे रुकिए, अभी भल्ला फैमिली पूरी कहाँ हुई है? अभी तो भल्ला फैमिली के सबसे अहम मेंबर से मिलाते हैं। आपको स्वीटी भल्ला, जो मिस्टर भल्ला का छोटा भाई था, वो भी बिल्कुल कुंवारा। कहने को तो अब उनकी उम्र हो गई थी, मगर वो अभी भी अपने बाल काले रखते और सबको अपनी उम्र 30+ बताते। वो हर वक्त तैयार होकर घर से बाहर जाते और सोचते कि काश भगवान किसी दिन उनकी भी सुन ले और उनकी भी शादी हो जाए। घर में बड़े बेटे रमन की पत्नी पम्मी को देखकर उनके मन में हर वक्त ख्याल आता, रब्बा किस जन्म दी दुश्मनी निकाल रहे हो तुसी मेरे नाल। उधर मेरे भतीजे का ब्याह करवा दिया और मैं चाचा होकर भी अभी तक कुंवारा हूं। मेरे से 20 साल छोटा है, पर फिर भी उसका ब्याह मेरे से पहले करवा देता। तुसी पता नहीं आज कल की कुड़ियों को ये चिब्बे चिब्बे से मुंडे क्यों पसंद आते हैं और मेरे जैसे गबरू जवान मुंडे कुंवारे घूमते हैं। रब्बा इससे पहले कि मेरे छोटे भतीजे हरमन का भी ब्याह हो जाए, उससे पहले तुसी मेरा ब्याह करवा दो। भगवान ने जैसे उनकी बात सुन ही ली थी। सत श्री अकाल भल्ला साहब, एक बहुत अच्छे परिवार का रिश्ता लेके आया हूँ आपके छोटे के लिए। ओ सत श्री अकाल जी, आओ जी आओ। अरे निम्मो का के वास्ते चाय पानी लेके आओ। जैसे ही स्वीटी चाचा घर पहुंचे, आज तो मानो जैसे उनके रब ने उनकी पुकार सुन ही ली थी। ठीक है जी, मैं एक बारी इस बारे में अपने दोनों बेटों और अपने छोटे प्रह से भी गल कर लूं, फिर बस जल्दी से जल्दी ब्याह की तैयारी शुरू करते हैं। वीर जी किसी से मेरे ब्याह दी गल कर रहे हैं। रब्बा आज तो आपने सोने मुंडे दी गल सुन ही ली। तेरा लाख लाख शुक्र रब्बा। इतनी बात सुनकर वो भागे भागे मिठाई लेने चले गए। खुशी के मारे आज तो उनके पैर जमीन पर ही नहीं लग रहे थे। लाला जी कोई बढ़िया सी मिठाई पैक कर दो, 1 किलो। आज मेरा रिश्ता पक्का किया है। मेरे वीर जी ने बहुत जल्दी ही ब्याह पे बुलाऊंगा। आपको बारात में नाचने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, ब्याह की सारी मिठाइयां आपकी ही दुकान से जानी है जी। इसकी ये गल सुनते सुनते तो कितने साल बीत गए। हर महीने आके यही गल बोलता है, पर ना जाने वो दिन कब आएगा। इसकी गल में आके मैं ना जाने कितनी जोड़ी नए कपड़े सिलवा चूका, मैं इसके ब्याह के चक्कर में। परजाई जी, ओ वीर जी किथे हो तुसी? ये लो मैं आपके वास्ते मिठाई लेके आया हूं। मुंह मीठा करो जी, आज इतनी खुशी का दिन है। अब इस घर में एक और नई बहू आएगी, जिसके आने से घर में बस रौनक ही रौनक होगी। उसके आने से घर हरा भरा सा लगने का। पर तेनू कैसे पता चला? मैंने आप लोगों की सारी गल सुन ली थी। निम्मो, इसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? मैंने भी यही लगता है जी। तभी हरमन ऑफिस से घर आता है। वाह जी वाह, आज सारा परिवार बहुत खुश लग रहा है और मिठाई का डिब्बा भी पड़ा है कि गल कहीं स्वीटी चाचा का ब्याह तो नहीं करने लगे। क्यों चाचा, बनी कोई गल? हाँ, हरमन बन गई गल। तेरे चाचा दी हुन तेरे मजाक करण दे दिन गए। हुन तो तू बस मेरे ब्याह दी तैयारी कर। हरमन पुत्र, पूरी गल मैं तुम लोगों को बताता हूँ। आज घर पर काका आया था। कुड़ी वालों को आपका छोटा बेटा हरमन बहुत पसंद आया है जी। वो लोग जल्दी ही ब्याह की तारीख पक्की करने आएंगे आपके घर। ठीक है जी, मैं एक बारी इस बारे में अपने दोनों बेटों और अपने छोटे प्रह से भी गल कर लूं, फिर बस जल्दी से जल्दी ब्याह की तैयारी शुरू करते हैं। तो वीर जी, इसका मतलब वो रिश्ता मेरे वास्ते नहीं बल्कि हरमन के वास्ते था। दिल टूटे आए साला ऐसी था तो जुड़ने दिया कोई ना। कहानी को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।